हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से लगे हुए होंगे। अभी कुछ दिनों में बहुत सारी छुट्टियां थी और आने वाले दिनों में भी काफी सारी छुट्टियां होंगी। तो कृपया करके छुट्टियों को वेस्ट ना करें। अपना पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती के साथ साथ सारे काम को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि इसी का नाम है जिंदगी, जहां पे हर एक चीज को आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। या तो आप एडवांस में करो या फिर आप एट ए टाइम करो या फिर आपको बाद में करो, करना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए कोशिश करो एट प्रेजेंट किसी भी चीज को कंप्लीट करने का। पॉसिबल नहीं हो पाता है बट ट्राई जरूर करना है। आज हम लोग आए हैं वही पुराने कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए चीजों को लेकर के, जो कि शायद आप अपने स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ रखे होंगे। तो कहीं आपको जो कंफ्यूजन रह गया होगा, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज एक नया चैप्टर हम लोग लेकर के आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है BRS, बोले तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? BRS। चलिए करते हैं क्लास का शुरुआत। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका कॉमर्स वाला भैया भाई NWB। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा कॉमर्स वाला भैया बाई NWB करके जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो भी नोट्स होगा वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेगा, ठीक है। प्लस आपको हमारा एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप हमें कभी भी अगर किसी भी जगह पे फंसते हो तो हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि आज आपको दिख रहा होगा कि आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंक why it is not working बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? BRS, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो सर इसमें बेसिकली आप हमें बताइए फंडा कि ये होता क्या है। देखो नाम से पता चल रहा है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो अभी आपको ये लग रहा होगा काफी टेक्निकल नाम है, लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में से एक है जो आपने अभी तक पढ़ रखा है। और मैं एक चीज का आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे आप बनाओगे, मोस्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वही चीज पूछा जाएगा। ये कैसे पता चलेगा सर? जब हम PYQs लेकर के आएंगे आपके लिए, जो कि हमारे टीम के द्वारा तैयार की जाती है, तो वो PYQs जब आपको सॉल्व करोगे, आप PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो वो आपको आइडिया लगेगा कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है, या फिर सर ने हमें वो चीज पढ़ाया जो ऑथेंटिक है, या फिर सर ने टाइम पास करा दिया, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप पढ़ाई करो, ऑथेंटिसिटी के लिए आप हम पे छोड़ दो। चलो आज पढ़ेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो जैसा कि नाम यहां पे आ रहा है किसका? बैंक का। दूसरा नाम आ रहा है स्टेटमेंट का, रिकॉन्सिलिएशन। री मतलब क्या होता है? दोबारा। रिकॉन्सिलिएशन मतलब दोबारा चेक करना। जब स्टेटमेंट्स को हम बार बार चेक करते, बार बार नहीं, जब दोबारा चेक करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसको बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो सपोज दैट मान के चलो एक है, मान के चलो कि एग्जांपल ले लेते हैं, किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो एक है सूरज एंड ब्रदर्स, ठीक है। तो सूरज एंड ब्रदर्स करके उसका एक बिजनेस है, ठीक है। उसके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होगा वो क्या करता है? उसका रिकॉर्ड करता है, ठीक है सर, बिल्कुल करता है। बच्चे क्या वो बिजनेस के नाम पे कोई अपना अकाउंट खुलवा रखा होगा? बिल्कुल सर खुलवा रखा होगा, क्योंकि वो बिजनेस चला रहा है। तो बिजनेस का अगर एग्जिस्टेंस है तो लोग बिजनेस को जानते हैं, ना कि उस वहां पे जो इंसान जुड़ा हुआ है उसको, क्योंकि लोग आते जाएंगे जाते जाएंगे लेकिन बिजनेस चलते रहेगा, ठीक है। जिसको आप लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया गया था, आई थिंक 3rd चैप्टर में, जिसमें आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है, लेकिन बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है, बिजनेस चलता रहेगा। चलिए तो आज हम लोग करते हैं इसका शुभारंभ। तो जब बिजनेस चलता रहेगा मतलब कि
बिजनेस में दो चीज बनेगा, क्या क्या दो चीज बनेगा सर? एक बनेगा हमारा, जैसे कि अगर हम कोई बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो हम सारे चीज का रिकॉर्ड करके रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सर बिल्कुल आप रिकॉर्ड करके रखोगे। क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि अगर आप नहीं रखोगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा आपने किसको कितना पैसा दिया, किससे कितना पैसा लिया, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीजों के बारे में बात करेंगे, एक बात करेंगे कैश बुक का और दूसरा बात करेंगे पासबुक का, ठीक है, कैश बुक और पासबुक का। बच्चे जब आप कैश बुक कौन बनाता है? कैश बुक खुद फर्म बनाता है, फर्म मतलब या फिर बिजनेस कंसर्न बनाएगा। कौन बनाएगा? बिजनेस, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको लिख देते हैं प्रिपेयर बाय फर्म इटसेल्फ, मतलब ये फर्म खुद बनाता है। और पासबुक जो कि बैंक का, आप लोग भली भांति इससे वाकिफ होंगे कि पासबुक होता क्या है, क्योंकि सबके घर पे आप लोग भी बड़े हो चुके हैं, आपका भी अकाउंट होगा, या फिर आपका अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आपके पिताजी का या माताजी का बैंक अकाउंट जरूर होगा। उसमें आप लोगों ने देखे होंगे कि वो एक किताब टाइप से पकड़ करके जाते हैं, छोटा सा डायरी टाइप से होता है, उसको क्या बोला जाता है? पासबुक। पासबुक में क्या होता है कि जब आप पैसा निकालोगे तो वहां पे क्या दिखेगा कि आपका अकाउंट डेबिट हो गया है। इसका छोटा सा एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि चलो पासबुक आप नहीं देखे होंगे, लेकिन आजकल मोबाइल पे तुरंत मैसेज आता है, तो जब भी आप एटीएम से पैसा निकाले या कहीं ऑनलाइन ही पे कर दिए तो आपके अकाउंट में पैसा मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विथ ₹100, मतलब कि 100 रुपया आपके अकाउंट से कट गया है। तो सर मतलब जो हम पैसा अकाउंट में अगर आएगा तो क्या वो क्रेडिटेड दिखाएगा? हाँ, क्योंकि जितने भी इनकम और गेन्स होते थे वो क्या होते थे? ऑल इनकम एंड गेन्स, एक्सपेंडिचर, और जो भी तुम्हारा एक्सपेंडिचर या लॉसेस होता था उसको डेबिट करते थे और इनकम और गेन को क्रेडिट करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो भी हम पैसा वहां पे डिपॉजिट करेंगे या किसी और के द्वारा पैसा आएगा वो सारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज के बारे में पढ़ना है। तो पासबुक क्या करता है, इसको लिखोगे प्रिपेयर बाय बैंक, ये बैंक प्रिपेयर करता है, मतलब कि बैंक से आप जितना भी पैसा निकाल रहे हो उसका भी बैंक अपना ये रखेगा, ठीक है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अब आप एक बात बताना, ये पासबुक कौन बनाता है? खुद फर्म बनाता है। और ये पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है। क्या दोनों के बीच में कभी अमाउंट में डिफरेंसेस हो सकता है? हो सकता है सर। किस तरह का डिफरेंस होगा ये चीज को आपको समझना है। तो देखो ट्रिक तो आपको लास्ट में बताएंगे, ट्रिक अभी नहीं बताएंगे, पहले आप चीजों को समझ लो कि ये होता क्यों है। क्योंकि ट्रिक देखो, ट्रिक क्या चीज होता है ना, ट्रिक हम लोग कब यूज करना चाहिए? जब हम लोग चीजों को समझ ले तब हमें ट्रिक यूज करना चाहिए, पहले ही ट्रिक नहीं यूज करना चाहिए। तो अगर कैश बुक है, मान के चलो कि मेरा एक फॉर्म है, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस पे काफी अच्छे से चर्चा करेंगे। चलो छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है? जैसे कि मान के चलो, क्वेश्चन नहीं है, मतलब आपको एक पॉइंट समझाने के लिए यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे कि मान के चलो कैश बुक तो यहाँ पे हम बना रहे हैं और बैंक जो बना रहा है वो पासबुक बना रहा है, ठीक है। तो कैश बुक अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, अगर कैश बुक यहाँ पे, ये पेन है, ये कैश बुक हम बना रहे हैं, ठीक है, और बैंक जो है, बैंक जो है वो क्या बनाएगा? पासबुक बनाएगा, ठीक है। ठीक सर, हम क्या किए ना, मतलब कि ये जो फर्म था ये क्या किया, ये मान के चलो राम सिंह को चेक दिया, चेक इशू किया, कितना का दिया? मान के चलो कि 2 लाख रुपए का चेक दिया, ठीक है, समझना बातों को। और बोला कि चलो तुम्हारा जो 2 लाख रुपया था राम सिंह भाई, ये पैसा मैं तेरे को दे दे रहा हूं, तो लो चेक लो, पकड़ो, अपना निकाल लेना, ठीक है। ये कब दिया? डेट को काफी ध्यान देना, यहाँ पे मेन है आपका फैक्टर टाइमिंग। क्या है? टाइमिंग है। ये आपने दिया उसको 30 मार्च को, ठीक है, मान के चलो आपने 30 मार्च को उसको चेक दे रखा, ठीक है।
अब ये बंदा क्या किया ना, इस चेक को ये बैंक में डिपॉजिट किया, डिपॉजिट इन बैंक ऑन 2 अप्रैल। कितना को जमा किया? 2 अप्रैल को ये बैंक में भेज दिया चेक को, ठीक है। तो बैंक बोला कि भाई तुम 2 अप्रैल को भेजे हो, अभी थोड़ा सा हम इसका क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करने में 2-3 दिन का समय लग जाएगा, तो चलो ये तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन एक बात बताना, आप क्या करोगे, इस पैसे को कैश बुक से माइनस कर दोगे। आप ये सोचे ना, मतलब जो फर्म है वो सोचा हम तो 2 लाख रुपए दे दिए, और अगर जब हम 2 लाख रुपए दे दिए तो मतलब कि मेरे अकाउंट से 2 लाख रुपए क्या हो गया, कट गया होगा। तो फर्म मान लिया कि अब 2 लाख रुपया तो मेरे अकाउंट से गया, ठीक। लेकिन फर्म क्या कर रहा था ना, ये प्रिपेयर कर रहा था क्या, बीआरएस, कब, 31 मार्च तक का ही, टिल, यहां लिख देते हैं टिल 31 मार्च तक का। अब बताओ कि ये बैंक मतलब ये दिया चेक इसको 30 मार्च को, ठीक है। अब 30 मार्च को चेक देने के बाद ये 31 मार्च को अपना अकाउंट को चेक करने लगा कि जितना भी ट्रांजैक्शन दिए हैं उसको हम पासबुक के साथ मैच करके देखते हैं, ठीक है। अब ये बंदा क्या किया है, ये 2 अप्रैल को गया है, तो जब ये 2 अप्रैल को गया है दैट मीन्स व्हाट, कि बैंक में 31 मार्च तक अभी भी आपका 2 लाख रुपया बचा हुआ है, और आप अपने कैश बुक से उसको 2 लाख रुपया को क्या कर चुके हो, माइनस कर चुके हो। मतलब कि बैंक में 2 लाख रुपया आपका ज्यादा दिख रहा है, तो जब बैंक में आपका 2 लाख रुपया ज्यादा दिख रहा है और आपके कैश बुक में 2 लाख रुपया कम दिख रहा है, तो दोनों में डिफरेंसेस दिखा सर। तो अब हमको क्या करना है बीआरएस में, अगर मान के चलो ये मेरा जो लेफ्ट हैंड है ये क्या है, बैंक है, पासबुक है, और ये क्या है, कैश बुक है, अभी दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम क्या किए, जब पैसा निकाल लिए तो कैश बुक को घटा दिए, लेकिन मेरा पासबुक से तो मतलब अभी तो उसको चेक इशू कर दिए, तो चेक, एक सेकंड दिख रहा होगा आपको, चेक जब उसको हम इशू कर दिए तो ये मेरा जो कैश बुक था वो तो घट गया, घटा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये जो पासबुक था इससे तो पैसा नहीं निकला है अभी भी, तो ये तो अभी भी उसी जगह पे है। मतलब क्या है कि ये कैश पासबुक आपको 2 लाख रुपए ज्यादा दिख रहा है और चेकबुक आपको 2 लाख रुपए क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो इन्हीं सारे चीजों के बारे में कि कैसे उसको सुधार के इक्वल कर सकते हैं, उसके लिए मात्र और मात्र एक ट्रिक है, क्या, कि जब भी आप कैश बुक बना रहे हो आपको ध्यान में क्या रखना है, पासबुक। क्या ध्यान में रखना है, पासबुक। मैं लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूं, इसके बिना क्लास में नहीं आएंगे जब तक ये नहीं पढ़ेंगे। व्हेन, यार क्या लिख दे रहा हूं, when you prepare कैश बुक, दिमाग में क्या रखने का, तो दिमाग में पासबुक रखने का, दिमाग में पासबुक रखने का। सर दिमाग मतलब यहां नहीं, यहां। नेक्स्ट, तो इसका वाइस वर्सा हो जाएगा क्या, कि जब व्हेन यू प्रिपेयर कैश बुक, तो दिमाग में क्या रखने का, तो दिमाग में कैश बुक रखने का। तो व्हेन यू प्रिपेयर पासबुक, दिमाग में कैश बुक रखने का, ठीक है। यहां तक कोई बात दिक्कत बच्चों नहीं। लेकिन क्या ये ओवरड्राफ्ट के लिए है, नहीं, ओवरड्राफ्ट के लिए ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जब आप ओवरड्राफ्ट का केस बनाओगे तो ओवरड्राफ्ट के केस में, ओवरड्राफ्ट में जब बना रहे हो पासबुक तो ध्यान में भी क्या रखना है, पासबुक। ओवरड्राफ्ट में जब बना रहे हो कैश बुक तो ध्यान में क्या रखना है, कैश बुक। तो अभी हम ओवरड्राफ्ट में नहीं चलेंगे, अभी बस हम कैश बुक और पासबुक के बारे में समझेंगे। चलो, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने लेजर और ट्रायल बैलेंस छोड़ दिया, कैश बुक छोड़ दिया। नहीं, वो छोड़ा नहीं है बच्चों, इसके बाद हम लोग कैश बुक में आएंगे। 1-2 दिन का क्लास लगेगा जो कि लेजर और ट्रायल बैलेंस करवा देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस आ रहा था कि सर पहले प्लीज बीआरएस करवा दो, बीआरएस करवा दो, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में बीआरएस है, तो उनके लिए ये काफी हेल्पफुल साबित हो जाएगा। अगर आप भी ऐसे कुछ अगर डिमांड करना चाहते हैं तो आप भी कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए
तो सर इसमें क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो लिख कुछ इस प्रकार सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। चलो थोड़ा सा नोट्स देखोगे, नोट्स आपका ऊपर वाला भी था, ये भी है, ठीक है। वो नोट नंबर 1 था, ये नोट नंबर 2 था। जैसे कि बैलेंस एज पर पासबुक को, वेट पहले कैश बुक कर लेते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक को, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक को हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर एक और नाम दे सकते हैं क्या? फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका एक सेकेंड, इसका मतलब ये होता है कि यू हैव अ बैलेंस इन बैंक, ठीक है, मतलब आपके पास बैलेंस होगा। और जब वाइस वर्सा हो जाएगा, तो अभी बस हम लोग बस इसी के बारे में बात करेंगे। वाइस वर्सा वाला केस के बारे में, मतलब कि ओवरड्राफ्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, बस इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर मान के चलो लिखा रहेगा बैलेंस एज पर, अभी हम लोग पासबुक पढ़ रहे थे ना, हाँ, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक। तो इसको और क्या नाम से लिख सकते हैं? तो सर इसको एक नाम से लिख सकते हैं फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। ये चीज को आपको क्या करना है? कॉपी में नोट कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ये भी चीज को देख लेते हैं। इसमें जनरली दो चीजों के बारे में बच्चे पढ़ते हैं, एक तो प्लस कॉलम और माइनस कॉलम को लेकर के पढ़ते हैं, या फिर एक अमाउंट डिटेल्स वाला लेकर के चलते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि डिटेल अमाउंट वाला लेकर के चले, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट एक बार डिस्कस कर देते हैं। कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट कॉलम 2 ठो, ठीक है। 2 अमाउंट कॉलम डाल दीजिएगा इधर। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस, ये थोड़ा सा आज थोड़ा पेचीदा लगेगा, बट कल इजी लगेगा, नेक्स्ट क्लास में इजी लगेगा। बैलेंस एज पर कैश बुक लिखोगे तो मान के चलो, तो फिर इसको आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ऐड वाला होगा ऐड करेंगे, और जो सब्ट्रैक्ट वाला होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट से अच्छा होगा कि आप लिखो इसको लेस, क्या लिखोगे? लेस लिखोगे। उसके फिर जो अमाउंट बचता है वहां पे क्लोज करके लिखोगे, क्या लिखोगे? बैलेंस एज पर, जैसे डेबिट बैलेंस दिया था ना कैश बुक का, यहाँ पे लिखोगे बैलेंस एज पर, जस्ट उल्टा क्या, पासबुक। तो ये इसका डेबिट बैलेंस था, तो ये इसका क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। फॉर्मेट क्लोज्ड, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग थोड़ा थोड़ा चीजों को पढ़े हैं, और मतलब कि जो थ्योरी हो सकता था, जितना जरूरत था उतना बता दिया आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको कॉपी में नोट कर लेना है, और नोट करने के साथ फिर इसको थोड़ा थोड़ा लर्न करना है, समझना है। वो जो ट्रिक बताया है कि जब भी आप बैलेंस एज पर पासबुक बना रहे हो, ध्यान में आपको क्या रखना है? कैश बुक। और जब भी कैश बुक बना रहे हो तो आपको ध्यान में क्या रखना है? पासबुक। ओवरड्राफ्ट के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। चलिए अपना पढ़ाई जारी रखिए,
और नए लेसन के लिए थोड़ा सा पढ़ करके आइएगा, ताकि अगले क्लास में जब भी हम लोग ट्यूसडे को मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।